मैं बाबा साहब का मानने वाला हूँ। मेरे बाबा नहीं डरे तो मैं काहे को डरूंगा यार। मेरे इस देश में आरएसएस और मोदी सरकार संविधान के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस देश की नारी जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही सरकार इस संविधान को 2029 में खत्म करना चाह रही है। तो ये जो कर रही है, ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। बहुजन समाज को इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान अगर बचा हुआ है, संविधान रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे। जिस दिन संविधान खत्म उस दिन सब कुछ खत्म। तो संविधान को बचाने के लिए हमें 2029 से पहले एक युद्ध की तैयारी करनी है, जबरदस्त युद्ध की। संविधान खत्म तो सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज का होगा, अम्बेडकरवादियों का होगा। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। ये समाज कभी बुला नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार को तबाह कर लिया। एक दिन, एक सदी और उसके बाद लगातार इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राज होगा, अम्बेडकरवाद का राज होगा और बौद्ध में भारत बनेगा। ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। बड़ी दबाने की, भुलाने की कोशिश की गई। दबाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो दबाते आए थे, हजारों साल से दबा रहे थे। बाबा साहब ने अपनी एक कलम से वो हजारों साल की गुलामी, वो दबा हुआ जो इतिहास था, सब कुछ बदल के रख दिया। और अब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बस की है नहीं, संभव नहीं है इनके लिए कि ये इसको दबा पाए। हाँ, दिक्कत जरूर सामने आ रही है और प्रयास वो बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। मौजूदा सरकार है बड़े पैमाने पर बाबा साहब के जन्मदिन को मना रही है। नहीं, वो तो दिखावा है। सरकार जो मना रही है वो दिखावा है। अगर सरकार मना रही है तो सरकार का ही एक ग्रुप है, वो आरएसएस का ही एक ग्रुप है जो संविधान से बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं। और यही सरकार जो मना रही है, यही सरकार इस संविधान को 2029 में खत्म करना चाह रही है। तो ये जो कर रही है, ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो खबरदार रहना चाहिए। अम्बेडकर खबरदार ही नहीं, लड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुजन समाज को इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान अगर बचा हुआ है, संविधान रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे। जिस दिन संविधान खत्म उस दिन सब कुछ खत्म। तो संविधान को बचाने के लिए हमें 2029 से पहले एक युद्ध की तैयारी करनी है, जबरदस्त युद्ध की। और उस युद्ध में जीत कर ही 2029 का चुनाव होने देना, उससे पहले नहीं होने देना। किससे बचाना है संविधान? सरकार से, आरएसएस से। ये सब लोग करे हुए हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून है, किस लिए लाया जा रहा? अभी 16, 17, 18 में जो एक विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, किस लिए बुलाया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर उस अधिनियम को बात करें तो वो अधिनियम 2023 में बन चुका था और उसके हिसाब से जनगणना होनी थी उसके बाद, और उसके बाद डिलिमिटेशन होना था और फिर वो लागू होना था। मतलब वो कानून जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है 2034 में लागू होना था और अब की जनगणना के बाद। लेकिन अब सरकार विशेष सत्र बुला रही है और उसको जो है इसमें संशोधन करना चाहती है और इसके माध्यम से डिलिमिटेशन करना चाहती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी जो रिजर्वेशन है वो एक आड़ है, उसकी आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहती है। एसआईआर के माध्यम से वोट काट रही है, तो सरकार काट रही है। सरकार संविधान क्या नुकसान होगा? अम्बेडकरवादियों का ही नुकसान है। संविधान खत्म तो सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज का होगा, अम्बेडकरवादियों का होगा। उनके तमाम अधिकार छीन लिए जाएंगे, नागरिकता उनकी छीन ली जाएगी, उनके जीवन के पूरे अधिकार छीन लिए जाएंगे। सबसे बड़ा मोदी जी कहते हैं मेरे जीते जी कोई संविधान है। झूठा है एक नंबर का, बेईमान एक नंबर का, भ्रष्ट एक नंबर का। उसकी बात कर रहे हो? अगर वो इतना ही है तो हम ये संसद में खड़े ना, इसी संसद में से प्रतिमा हटा दी थी उसने 2 साल पहले। क्यों हटाई थी? अगर वो बाबा साहब को मानता है, हटाई ना। उसकी नीयत में खोट है और हर कोई अब जानता है कि वो क्या कर रहा है। वकील साहब डरने लगता है आपको? क्या मत का डर यार, सरकार से? मैं बाबा साहब का मानने वाला हूँ। मेरे बाबा नहीं डरे तो मैं काहे को डरूंगा यार। मेरे और डरना किसी को भी नहीं चाहिए। हम अम्बेडकरवादी हैं, डर से हमारा क्या लेना देना है? मरना तो है ही है ना एक दिन, तो सीना तान के मरेंगे, सीने पे गोली खा के मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे। यूपी से आप आते हैं, उस सरकार ने बाबा साहब के ऊपर छतरी लगाने के लिए मोटा बजट दिया है। देखिए, छतरी लगाओ या तुम जो छत बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है तुम बाबा साहब ने जो कहा एजुकेशन, क्या एजुकेशन में काम कर रहे हो? जिस सरकार की, यूपी सरकार की बात कर रहे हो, 27,000 स्कूल बंद करने जा रही है, सरकारी स्कूल। ये योगी का फरमान है और नई शिक्षा नीति लाके ये मोदी सरकार
एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। बाबा साहब ने क्या कहा? एजुकेशन, एजुकेट बनो, एजुकेट, फर्स्ट एजुकेट, देन एजुकेट और देन ऑर्गेनाइज। और ये सबको खत्म करना चाह रही है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने से तुम्हारा भी गला घोट रही है। तुम सोशल मीडिया क्या हो ना, मीडिया तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था गुलाम बना लिया, रहे तुम सोशल मीडिया, तुम्हारी गर्दन काट रही है, तुम्हारे फेसबुक अकाउंट बंद कर रही है, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर रही है, एक्स पे अकाउंट बंद कर रही है और यूट्यूब बंद करना चाह रही है। तो जब गर्दन दबा रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, तब आप कैसे बाबा साहब की बात करते हैं? नहीं हो सकता ये। कहा जाता है कि आप लोग गुमराह करते हैं जनता को, हम लोग विकास नहीं चाहते देश में। हम लोग जनता को आगाह कर रहे हैं, हम लोग जनता को जगा रहे हैं, हम लोग जनता को बचा रहे हैं। इस देश में आरएसएस और मोदी सरकार संविधान के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस देश की नारी जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बड़ी मजेदार बात, जिस आदमी की जनता के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रहा है और केरल में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को घुसने नहीं दिया जा रहा। आ रहा तमाशा कुछ समझ में? ये है सब दिखावा है ये। बिल्कुल दिखावा है। और बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए। सावधान रहेगा तो बचेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा फिर जीने में? तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। मैं नमन करता हूँ। कुछ लोग कसम खा रहे हैं कि बाबा साहब को मिटा करके खत्म कर। देखिए सर, एक मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा साहब को मिटा सके ये किसी में दम नहीं, क्योंकि वे हमसे हैं, हम उनसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या करें? साथ ही 4 लाइन मैं भी बाबा साहब के ऊपर कि जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। तू आजा खाली, कल भरा होगा तेरा आशियाना, तू हिम्मत में हार, कल तेरा भी होगा जमाना। संविधान लिखा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद 7 लोग थे। जब आपको ड्राफ्टिंग कमेटी की तैयार किया गया, 7 लोग थे जिनको जिम्मा दिया गया था, और उसके बावजूद केवल कुछ तो लोग मर गए और दो लोग विदेश चले गए। उसके बावजूद कुछ ने आता नहीं था कुछ भी। बाबा साहब का आज भी जाकर के देखिए, कोलंबिया में, लंदन ऑफ कॉमर्स 2 PhD उन्होंने ली है, आज भी उनका स्टैचू लगा हुआ है। बाबा साहब देखिए सर, बीएन राम ने लिखा। सर बीएन राम सुनिए, सर सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 2 साल, अरे सर, संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, बाबा साहब का संघर्ष ये समाज कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने अपने परिवार को तबाह कर लिया, 4 लड़कों को बलि दी है समाज के ऊपर। आप रमाबाई को देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस से मिली, क्या उनको खाना मौसम नहीं हो सकता था? बिना खाने के वो बच्चे, मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो संघर्ष, उस संघर्ष में जो समता वो चाय पिलाते थे, इस संघर्ष से इस समतामूलक समाज का निर्माण किया। मैं उनको नमन करता हूँ। उनके लिए 4 लाइनें। हिमालय की बुलंदी भी तेरा सानी नहीं रखती, तुम्हारे आगे सितारों की चमक माने रखती, विमल गंगा की निर्मल धार से भी निर्मल ज्ञान है तेरा। है बाबा साहब, ये भारत की जमीन तुमसे बड़ा ज्ञानी नहीं रखती। उन्होंने लिखा है संविधान। और अब बीएन राव की बात कर रहे हैं आप, बाबा साहब ने अपना सर्वस्व दे करके उनके संघर्ष को नमन करता हूँ। बिल्कुल होगा।